गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम द इंडस वाटर ट्रीटी IWT के बारे में बात करेंगे। फ़िलहाल जो जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वीडियो को देखते ये टाइम देखते हुए उसके ठीक पहले मतलब जो 7 मई 2025 को जो पहलगाम अटैक हुआ है उसके रिगार्डिंग। तो उसके बाद 22 मई को भारत ने उसका ऑपरेशन सिंधु और उसके रिगार्डिंग कुछ भारत ने कुछ ठोस कदम उठाए, जैसे कि जो वाटर जो बंद कर दिया है। तो उसके रिगार्डिंग मैं ये जो वीडियो आपको दे रहा हूँ तो उसके रिगार्डिंग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये अगत्य एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तो इसके बारे में थोड़ी हम माहिती जो है यहाँ देखेंगे हम। तो द इंडस वाटर ट्रीटी IWT distribution of water of Indus and tributaries between India and Pakistan is governed by the Indus Water Treaty IW के तहत, जो कब ये इसका तय किया गया था 19 सितंबर 1960 को। ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में इसका जो समझौता किया गया था इसका, और इसकी मध्यस्थी जो है वर्ल्ड बैंक ने की थी। ओके। और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारे यहाँ जो मैप देख रहे हो, तो मैप के अंदर हम देखेंगे मैप के थ्रू भी कि ये जो इसमें कुल टोटल मिला के सिंधु के साथ कुल टोटल मिला के 6 रिवर थी, उसमें से 3 रिवर का वाटर जो है इंडिया को पाकिस्तान को दिया गया था। उसमें जो आप देख रहे हो तो चिनाब, झेलम और इंडस, तो ये पाकिस्तान को दी। उसमें से 80% पाकिस्तान यूज़ करेगा, उसमें से 20% इंडिया यूज़ करेगा। उस 20% जो इंडिया यूज़ करेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, वगैरह पर्पज़ के लिए वो यूज़ करेगा। तो ये आप देख रहे हो। और एक दूसरा जो पौराणिक जो हिस्ट्रिकल इम्पोर्टेंट है कि झेलम और चिनाब के बीच में पोरस राज्य का मतलब किंगडम था। जस्ट अलेक्जेंडर किंग जो है, तो यहाँ उसने यहाँ आक्रमण किया था, चढ़ाई की थी। उस टाइम जो पोरस ने उसको मतलब BC 321 के समय में इस जो ये युद्ध हुआ था। तो उस टाइम जो अलेक्जेंडर द ग्रेट का उसने बहुत ही डट के सामना किया था, और द ग्रेट किंग बोला जाता है पोरस, बरोबर है। तो अभी कौन सी रिवर है आप स्क्रीन में देख रहे हैं? इंडस, झेलम एंड चिनाब, ये 3 रिवर है। तो हमारे पास कौन सा पूरा 100% जो वाटर हम एक्वायर करते हैं, तो रिवर बियास एंड सतलुज, ये तीनों रिवर जो है हम इसका पूरा का पूरा जो है उसका पानी हम लेते हैं। और इसमें से इंडस, झेलम और चिनाब। और आपको ये याद रखना है कि एग्रीमेंट कब हुआ था, तो 19 सितंबर 1960 को। ओके, तो यहाँ तक रखेंगे एंड देन अभी आगे बढ़ेंगे। ओके, तो इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन कहाँ से होता है? तो ओरिजिन जो है, द इंडस रिवर इज़ ऑन वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, एशिया की सबसे बड़ी रिवर है। ये मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर के बोखरचू रीजन में से इसका जो उद्भव होता है। और उसका एलिवेशन मतलब हाइट कितनी है? 5182 मीटर्स। और उसका जो फ्लो है कितना किलोमीटर है? 2880 किलो अप टू इट्स आउट ऑफ इनटू द अरेबियन सी। उसके बाद वो अरेबियन सी में इतना डिस्टेंस कवर नहीं करने के बाद 2880 डिस्टेंस कवर करने के बाद वो अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। तो मानसरोवर के तिब्बत में से मतलब तिब्बत के मानसरोवर बोखरचू रीजन में से इसका उद्भव होता है। और 2880 किलोमीटर जो डिस्टेंस कवर करके अरेबियन सी में जाके मिलती है। और ये भी आपको याद रखना है कि ये एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। द लेंथ ऑफ द रिवर जो इंडिया के अंदर अब बात करें तो इंडिया के अंदर उसका लेंथ कितना है? तो 800.75 किलोमीटर्स। ओके, और आगे देखते हैं। इसका कुछ जो इम्पोर्टेंट नाम भी बोले जाते हैं, उसके अलग अलग रीजन में उसकी अलग पहचान भी है। तो इंडस, सिंगी, खम्बान और लायंस ऑफ माउथ, इन तिब्बत के अंदर ये नाम से पता। सिंगन, सिंगी, खम्बान
और अदरवाइज उसको लाइन्स ऑफ माउथ बोला जाता है। और इसका जो फ्लो है, तो रिवर फ्लो इन नॉर्थ वेस्ट एंटरिंग इन द इंडिया नियर द डेमचौक इन लद्दाख। जो अभी हमारे पास जो रीजन है, हमारा जो केंद्र शासित रीजन है, तो लद्दाख में से डेमचौक में से और एंटर होती है, देन उसके बाद पाकिस्तान में ये एंटर होती है। ओके, तो पाकिस्तान इसके अंदर का जो 80% जो वाटर है यूज़ करता है। और हम इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ट्रिब्यूटरीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में ट्रिब्यूटरीज भी आ जाती है। इट इज़ प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज है जो उसके सतलुज है, बियास है, रावी है, चेनाब है, झेलम है। तो इसके साथ इतनी 5 रिवर्स होती है, सतलुज, बियास, रावी, चेनाब एंड झेलम। और झेलम तो झेलम और चिनाब जो पाकिस्तान के पास है, और सतलुज, बियास, रावी जो हमारे पास है उसका पूरा। और उसकी, और अगर अभी कौन सी कंट्री में फ्लो होता है उसका, तो चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, मेनली 3 कंट्री है, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। अगर इसका हमने आगे बात करी तो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ओके, देखो यहाँ बाय मैप हम देख सकते हैं कि इसका जो बेसिन एरिया है, और उसमें से कौन सी अदर रिवर्स भी उसमें मर्ज होती है, ऐसे करके जब उसका जो वाटर जो बढ़ता है, और उसकी सहायक नदी भी वो बोली जा सकती है, अदर जो थोड़े थोड़े वाटर जो यहाँ आप देख रहे हो, जो तिब्बत है, तो तिब्बत में से ये निकलती है इंडस, बरोबर है। तो ऐसे मैं पूरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको हाईलाइट कर देता हूँ। तो तिब्बत चाइना में से इंडस निकलती है, श्योक, और यहाँ से होते हुए गिलगिट और कुन्हार से होती है। उसके बाद जो है यहाँ से होते हुए इंडस, यहाँ से झेलम, चिनाब, रावी, बियास और सतलुज का पानी आता है। उसके अलावा अफ़गानिस्तान की कुनार और काबुल, ये उसके नज़दीक के कुछ जो रिवर्स अमुक जो मैन है उसका भी थोड़ा पानी उसमें ऐड होता है, कुन्हार, जो जूब। ओके, ऐसे करके जो है ये इंडस जो है ये एंटर होती है पाकिस्तान के अंदर। डन है, उसके आगे बढ़ेंगे। अभी ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो अभी हमने देखा कि इसका जो मेनली फ्लो है इंडिया पाकिस्तान और जो है इंडिया पाकिस्तान, और इसका जो रीजन है यहाँ हमने इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, मतलब आज तिब्बत जो है, तिब्बत मतलब, तो चाइना के अंदर तिब्बत जो अभी चाइना के अंदर है, तो उसके हिसाब से हम देखने जाए तो यहाँ 3 कंट्री है, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। अभी इसका ड्रेनेज सिस्टम देखें तो ड्रेनेज सिस्टम के अंदर कौन सी कंट्री आएगी। देखो, इसमें हमें गलती नहीं करनी है, तिब्बत, इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो ये इतना, और उसका एरिया कितना कवर करता है, तो 11,655,500 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 11,65,500 स्क्वायर किलोमीटर, बरोबर है। तो इतना एरिया जो है कवर करता है। और इंडिया के अंदर जो इसका ड्रेनेज सिस्टम है कितना किलोमीटर है, तो 32,1289 स्क्वायर किलोमीटर ये नियरली कवर आउट करता है। और परसेंटेज के अंदर देखने को जाए तो नियरली 9.8% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री, जो ये हमारे इंडिया का जो इतना पोर्शन वो कवर करता है अकॉर्डिंग टू ड्रेनेज सिस्टम। इट इज़ बाउंडेड ऑन द नॉर्थ by the Karakoram and Hormuz range, on the east of the Himalayas, on the west by the Suleiman and Kirthar range, and on the south by the Arabian Sea। तो ये जो है बाउंडेड किससे है, तो काराकोरम एंड हार्मोस रेंज से बाउंडेड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंडस रिवर सिविलाइजेशन, ये इंडस जो है ना बहुत ही हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट भी उसका है। तो इसकी बैंक पे अभी हम एंशियंट टाइम में जाए तो बहुत सारी जो कल्चर है, उसकी संस्कृति है, तो इसके बैंक पे, क्योंकि उनको वाटर चाहिए, वाटर की, तो उस टाइम जो है उसके
इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिए, मतलब दूसरी कंट्री के साथ उनको जो है ना व्यापार करने के लिए इकोनॉमिकल पर्पज से, तो वाटर से वो सटे हुए थे। तो उसकी वजह से इंडस रिवर सिविलाइजेशन के बारे में बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द अर्लीस्ट नॉन अर्बन कल्चर ऑफ द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अभी हमारी जो जो सिविलाइजेशन है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स थ्री अर्लीस्ट सिविलाइजेशन अलॉन्ग विद द मेसोपोटामिया एंड एंशिएंट इजिप्ट। मेसोपोटामिया और एंशिएंट इजिप्ट के अलावा हमारी थ्री अर्लीस्ट सिविलाइजेशन में मानी जाती है। ये सिविलाइजेशन जो उसका फ्लरिश का को अप्रोक्सीमेटली 3300 BCE टू को 3300 टू 1300 BCE के बीच में इसका जो फ्लरिश हुआ, उसका मतलब उसका जो है डिस्पियरिंग जो समय है, ये रीजन में ये डिस्पियर हुआ। तो ये जो हड़प्पा एंड मोहेंजोदड़ो है, इसका डिस्कवरी जो इसके हुई, तो इसको हमने बोला हड़प्पन कल्चर। तो ये इंडस रिवर के से साथ जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ेंगे। इंडस रिवर लेटेस्ट न्यूज़। अभी लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो अभी पाकिस्तान हैज़ डिस्कवर्ड द वास्ट गोल्ड रिजर्वायर्स विद अप्रोक्सीमेटली 80,000 करोड़ इन द इंडस रिवर्स बेड एंड पोटेंशियली बूस्टिंग द कंट्रीज स्ट्रगलिंग इकोनॉमिक। जो अभी पाकिस्तान बहुत ही हर्डल से गुजर नहीं रहा, वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ों के लिए, तो उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे। बट ये इतना जो कीमत का जो सोना है, गोल्ड्स है, वो वहाँ से उन्होंने डिस्कवर किया है। अगर वो डिस्कवर करते हैं, उस पर काम करते हैं, तो उनको बहुत सारी हेल्प मिल सकती है। अभी उस पर डिस्प्यूट क्या है? डिस्प्यूट ओवर रेजोल्यूशन प्रोसीड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 9 हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट के अंदर बात करें तो द ट्रीटी ग्रांट्स इंडिया अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ ऑफ द 3 ईस्ट रिवर, जो हमने आगे बताई कि बियास रिवर, रावी, सतलुज और 3 ईस्ट। जो उसके अगर पाकिस्तान के भाग में कौन से आते हैं? चिनाब, इंडस और झेलम, ये जो पाकिस्तान के भाग में आते हैं। और वो कौन से पर्पज़ के लिए यूज़? डोमेस्टिक, नॉन कंजम्पटिव, एग्रीकल्चर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पर्पज़ अंडर स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। एज पर दिस एग्रीमेंट पाकिस्तान इज एलोकेटेड रफली, हमने जैसे आगे बात की 80% उसके पास है और 20% जो है हमारे पास है, ऐसे करके। अभी पाकिस्तान ने ये किया कि पाकिस्तान ऑब्जेक्टेड टू द किशनगंगा एंड रातले प्रोजेक्ट इनिशियली रिक्वेस्टिंग टू एनी नेचुरल एक्सपर्ट अंडर नेचुरल, यानी मतलब नेचुरल एक्सपर्ट, बरोबर है, नेचुरल एक्सपर्ट एनी अंडर द IWT in 2015 but later sought adjusting by the PCA को उसने कंप्लेन की भाई PCA अंतर्गत के भाई ये 2015 में उन्होंने रेज किया किशनगंगा और रातले प्रोजेक्ट के अंतर्गत। अभी इंडिया ने क्या किया उसके अपोज में? इंडिया अपोजेड दिस एम्फेसाइजिंग द IWTs and dispute the resolution hierarchy which prioritized the ANI over PCA 2022. The World Bank initiated both the ANI and PCA process. तो ऐसे करके ये पूरा सिंधु का जो टॉपिक है उसके साथ जो रिवर्स जुड़ी हुई है, तो इतनी माहिती हम इसमें पढ़े। नेक्स्ट में हम दूसरी जो इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, अस्तु।